आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 1 देखने वाले हैं। तब बोर्ड पर ध्यान देना है सवाल नंबर 1 के लिए। तब बोल रहा बाबू, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ध्यान देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए क्या है? भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, क्यू क्या है? भागफल है, और आर क्या है? शेषफल है। तो ध्यान देना है सवाल नंबर 1 पर, क्या है? 135 और 225। तो जो बड़ा रहेगा ने वह ए का मान कहलाएगा, और जो छोटा रहेगा वह बी के मान कहलाएगा। तो ए के मान कितना है बाबू? 225। बी के मान कितना है? 135। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे ए बराबर कितना है? 225। बी बराबर कितना है? 135। किससे करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। क्या होता है बाबू? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग यहां पर काम कर लेते हैं। बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। ए क्या है बाबू? भाज्य है, तो भाज्य की जगह क्या करेंगे? लिख देंगे, यानी 225 को यहां लिखेंगे। बी क्या है? भाजक, तो भाजक को हम लोग भाजक की जगह क्या करेंगे? लिख देंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है, जब तक लगाएंगे जब तक कि जीरो ना हो जाए। जब जीरो हो जाएगा बाबू तो अंतिम भाजक क्या कहलाता है? एचसीएफ। क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो ध्यान दो बाबू, 135 को अगर 2 मार्तिस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 270। क्या हो जाएगा? 270। तो कितना मार्तिस लगाएंगे? 1 मार्तिस से क्या लिखेंगे? 135। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। 5 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। 2 में से 3 नहीं घट रहा, तो ये जानते हो, इससे पैंचा लिया तो ये कितना हो गया? 12। और 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 हो गया। अब देखो बाबू, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया? खटखुट। अब लिख देंगे ए क्या है? भाज्य है, तो भाज्य के मान कितना है बाबू? 225 बराबर बी क्या है बाबू? भाजक, तो भाजक के मान कितना है? 135। ये दोनों के बीच में कौन चिन्ह है बाबू? तो गुना का। क्यू, क्यू क्या है बाबू? भागफल, भागफल के मान कितना है? 1 है। प्लस आर क्या है बाबू? शेषफल, शेषफल के मान कितना है? 90। जानते बाबू, शेषफल के मान 0 नहीं आया है, और काम करेंगे। हाँ, 90 ही पर रहेगा बाबू। 135 को यहां पर उतार देंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, बहुत हल्का है। अब ध्यान दो, 90 को अगर 2 मार्तिस लगाएंगे ना बाबू, 180 हो जाएगा। 180 क्या है? 135 से ज्यादा है, तो कितना मार्तिस लगाएंगे? 1 मार्तिस में कितना बाबू? 90। ध्यान दो, अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 5 में से 0 जाएगा तो बोलिएगा सर बचेगा 5। 3 में से 9 नहीं घट रहा बाबू, इससे पैंचा लिया तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब लिख देंगे बाबू ए क्या है बाबू? भाज, भाज के मान अवरी कितना है बाबू? 135 बराबर बी लिखना है बाबू। बी क्या है? भाजक, तो भाजक के मान अवरी कितने बाबू? 90। और ये दोनों के बीच में कौन चिन्ह रहेगा? गुना। क्यू क्या है बाबू? भागफल, भागफल के मान कितने बाबू? अवरी 1 है। प्लस आर क्या है बाबू? शेषफल, शेषफल के मान अवरी कितना है बाबू? 45 आ गया। शेषफल के मान 0 नहीं आया, फिर काम करना पड़ेगा। तो 45 है तो बाबू 45 लिखेंगे, और 90 क्या करेंगे? यहां पर उतार देंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। तो 45 दूना क्या हो जाएगा? 90। अब क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो गया। 0 तो लिख देते बाबू, पहले क्या लिखना है? ए क्या है बाबू? भाज्य, तो भाज्य की मानवरी कितना है बाबू? 90 बराबर बी क्या है? भाजक, तो भाजक के मान कितना बाबू? 45। और ये दोनों बीच में कौन चिन्ह है बाबू? गुना के। क्यों लिखना है? क्यों क्या है बाबू? भागफल, तो भागफल के मान क्या है बाबू? 2। और प्लस आर क्या है बाबू? शेषफल, शेषफल के मान कितना है? 0। देखो शेषफल के मान आ गया 0, तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो अंतिम भाजक कौन है बाबू?
45। अगर नहीं समझ में आता है तो देखो शेषफल के मान आ गए 0 बाबू। जो तीसरा नंबर पर रहेगा ने वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो तीसरा नंबर पर कौन है बाबू, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर पर कितना बाबू, 45। तो 45 क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो लिख देंगे बाबू, अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना होगा बाबू, 45। ये क्या हो गया, आंसर। ध्यान देना है सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या है बाबू, 196 और 38,220। बताए थे बाबू, जो बड़ा रहेगा वह ए का मान कहलाएगा और जो छोटा रहेगा वह बी के मान कहलाएगा। तो ए के मान कितना है, 38,220। बी का मान क्या है बाबू, 196। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे ए के मान कितना है, 38,220। बी के मान कितना है, 196। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से काम करेंगे। तो लिख देते बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है बाबू, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बोर्ड पर ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग यहां पर काम कर लेते हैं, तो ध्यान देते रहिएगा। बहुत हल्का है। ए क्या है बाबू, भाज्य है, तो भाज्य को हम लोग भाज्य की जगह क्या करेंगे, लिख लेंगे 38,220। बी क्या है बाबू, भाजक है, तो भाजक को हम लोग भाजक की जगह क्या करेंगे, लिख देंगे 196। जब तक काम करेंगे जब तक कि 0 ना हो जाए। जब 0 हो जाएगा बाबू, अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है, एचसीएफ। क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो लगाएंगे बाबू, अब ध्यान दो, 196 को बाबू 2 मार्ते से लगाएंगे ने तो 382 ज्यादा हो जाएगा। तो कितना मार्ते लगाएंगे बाबू, 1 मारते। क्या लिखेंगे, 196। अब घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं घट रहा, तो जानते हो ये पैंचा लिया तो हो जाएगा 12, और 12 में से 6 जाएगा कितना होगा बाबू, 6 बचेगा। ये कितना हो गया बाबू, 7 हो गया। और 7 में से तो 9 घटता नहीं है, तो क्या करेगा, ये फिर पैंचा लिया तो कितना होगा, 17। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 8 बचेगा। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। ये कितना हो गया बाबू, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आगे देखो बाबू, नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबको उतारना पड़ेगा। अभी 2 देखो बाबू बाकी हैं तो उतारेंगे। तो ध्यान दो बाबू, 196 का अगर 9 मार्ते से लगाएंगे ने तो कितना हो जाएगा, तब बोलिएगा सर हो जाएगा 1764। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 2 में से 4 नहीं घटता है, तो जानते बाबू इससे पैंचा लिया तो ये कितना हो जाएगा, 12, और 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। आगे ये कितना हो गया बाबू, 5, और 5 में से 6 नहीं घटता है, फिर ये इससे पैंचा लिया तो कितना हो जाएगा बाबू, 15, और 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। बोर्ड पर ध्यान देते रहो। अब हो गया 7 बाबू, और 7 में 7 गया खटखुट, 1 में से गया तो खटखुट। अब ध्यान दो बाबू, अभी भी 1 को उतारना है। किसको उतारना है बाबू, 0 को। तो जानते हो बाबू 196 को अगर 5 मारते पढ़ेंगे ने तो कितना हो जाएगा, 980। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो बोलिएगा सर 0 में से 0 गया, हो गया 0। क्या हो गया, अब ध्यान दो बाबू, एक क्या है, भाज्य है, तो भाज्य के मान कितना है, 38,220 बराबर बी क्या है बाबू, भाजक, तो भाजक के मान कितना है, 196। ये दोनों बीच में कौन चिन्ह है बाबू, गुना के। क्यों क्या है, भागफल, भागफल के मान कितना है, 195। प्लस है तो प्लस, आर क्या है बाबू, शेषफल, शेषफल के मान क्या है बाबू, 0। शेषफल के मान आ गया 0, तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाएगा बाबू, एचसीएफ। तो अंतिम भाजक कौन है बाबू, 196। यानी ध्यान दो बाबू, जब शेषफल के मान 0 आ जाएगा ने, जो तीसरा नंबर पर रहेगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो तीसरा नंबर पर कौन है बाबू, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर पर कौन है बाबू, 196। तो 196 क्या हो गया, एचसीएफ। तो लिख देंगे बाबू, अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो गया बाबू, तो बोलिएगा सर 196। ये क्या हो गया,
आंसर। बहुत हल्का, बहुत हल्का है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या है? 867 और 255। तो जो बड़ा रहेगा बाबू वह ए के मान कहलाएगा और जो छोटा रहेगा वह बी के मान कहलाएगा। तो ए के मान कितना है? 867। बी के मान कितना है? 255। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिख देंगे। तो ए के मान कितना है बाबू? 867। बी के मान कितना है बाबू? 255। अब क्या करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से काम करेंगे। तो लिख देंगे बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से लिख दिए बाबू। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ध्यान, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर काम करते हैं, बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। ए क्या है बाबू? भाज्य है, तो भाज्य को भाज्य की जगह क्या करेंगे? लिख देंगे। बी क्या है बाबू? भाजक है, तो भाजक को हम लोग भाजक की जगह क्या करेंगे? लिख देंगे। अब क्या करेंगे बाबू? भागा लगाएंगे। तब तक लगाएंगे जब तक कि जीरो ना हो जाए। जब जीरो हो जाएगा ना बाबू तो अंतिम भाजक क्या कहलाता है? एचसीएफ। क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो ध्यान दो बाबू, अगर 255 को 4 मारते में पढ़ेंगे ना बाबू तो 867 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितना मारते में लगाएंगे? 3 मारते में। कितना मारते में लगाएंगे बाबू? 3 मारते में। कितना होगा? 255 को अगर 3 मारते पढ़ेंगे बाबू तो हो जाएगा 765। क्या हो जाएगा? 765। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 6 में से 6 गया, कितना बचेगा? 0। 8 में 7 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब क्या करेंगे बाबू? लिख देंगे। ए क्या है बाबू? भाज्य, तो भाज्य के मान कितना है? 867 बराबर। बी क्या है बाबू? भाजक, तो भाजक के मान कितना है? 255। और ये दोनों के बीच में कौन चिन्ह है बाबू? गुना का। क्यू क्या है? भागफल, तो भागफल के मान कितना है? 3 है। प्लस आर, आर क्या है बाबू? शेषफल, शेषफल के मान कितना है? 102 है। शेषफल के मान 0 नहीं आया और लगाएंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। 102 है तो बाबू 102 और 255 को क्या करेंगे? यहाँ पर उतार देंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। 102 को बाबू अगर 3 मारते पढ़ेंगे ने तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना मारते लगाएंगे? 2 मारते से। तो कितना होगा बाबू? तो 204 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 5 में से 0 जाएगा तो बाबू 5 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो खटखुट। क्या अब क्या करेंगे बाबू? तो लिख देंगे ए क्या है बाबू? भाज्य, तो भाज्य के मान कितना है? 255 बराबर। बी क्या है बाबू? भाजक, तो भाजक के मान अभी कितना है बाबू? 102। और ये दोनों बीच में कौन चिन्ह है बाबू? गुना का। क्यू क्या है बाबू? भागफल, तो भागफल के मान कितना आया? 2 प्लस आर क्या है बाबू? शेषफल, शेषफल के मान कितना है? 51। अब ध्यान दो बाबू, शेषफल के मान 0 नहीं आया और आगे लगाएंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। 51 है तो 51 बाबू 102 को क्या करेंगे? यहाँ पर उतार देंगे। बहुत हल्का है। अगर ध्यान दो बाबू 51 को 2 मारते पढ़ेंगे ने तो 102 हो जाएगा। अब देखो 2 में से 2 गया, हो गया 0। अब क्या करेंगे? लिख देंगे। पहले क्या लिखना है बाबू? ए क्या है? भाज्य, तो भाज्य के मान कितना है बाबू? 102 बराबर। बी क्या है बाबू? भाजक, तो भाजक के मान कितना है बाबू? 51। और ये दोनों बीच में कौन चिन्ह है बाबू? गुना का। क्यू क्या है? भागफल, तो भागफल के मान कितना है बाबू? 2 और प्लस आर लिखना है बाबू। आर क्या है? शेषफल, शेषफल के मान कितना आया? 0। देख शेषफल के मान क्या आ गया? 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा बाबू तो अंतिम भाजक क्या कहलाता है? एचसीएफ। अंतिम भाजक कौन है बाबू? 51। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो ध्यान दो बाबू, जब शेषफल के मान 0 आ जाएगा ने तो तीसरा नंबर पर जो रहेगा वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो तीसरा नंबर पर कौन है बाबू? 1 2 3। तीसरा नंबर पर कौन है? 51। तो 51 क्या रहेगा? एचसीएफ। क्या रहेगा? एचसीएफ। तो लिख देंगे बाबू अतः 867 और 255 का एचसीएफ कितना देगा बाबू? तो बोलिएगा सर 51 है। ये क्या हो गया? आंसर। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।